नमस्ते बच्चों, हम लोग एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 देख चुके थे। आइए आज हम लोग एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ये है हमारा एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा है, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। बच्चों अब लैंग्वेज प्रॉब्लम आ गया है ना, उससे आपको खुद लीनियर इक्वेशन का पेयर निकालना है और सब्स्टिट्यूशन मेथड से उसका सॉल्यूशन यानी एक्स और वाई का वैल्यू भी आपको फाइंड करना है। चलिए, जनरली बच्चों को इसमें दिक्कत होता है, लेकिन इसे हम आसानी से समझ पाएंगे। बस जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है उस अनुसार करेंगे, है कि नहीं। चलिए आइए देखिए, पहला क्वेश्चन है, कह रहा द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। दो नंबर है जिसका डिफरेंस दिया हुआ है 26। मान लेते हैं एक एक्स नंबर है, दूसरा वाई नंबर है ना, तो दोनों का डिफरेंस कैसे निकालेंगे, यही तो होगा। दोनों का डिफरेंस कितना दिया हुआ बच्चों, 26। यहाँ मान लेते हैं एक्स कोई बड़ा नंबर होगा और वाई छोटा नंबर होगा, दोनों का डिफरेंस क्या है तो माइनस कर देंगे 26, है ना। चलिए इसको लैंग्वेज में क्या लिखेंगे, लेट द टू नंबर कह रहा है ना। चलिए, लेट द लार्जर नंबर, ये लार्ज नंबर है ना, क्या मान लिए एक्स, है ना। दो नंबर कोई भी लेट कर सकते हैं। एक नंबर मान लिए हमारा लार्ज नंबर है वो एक्स है, और दूसरा हम मान लिए, दूसरा लिख दीजिए लेट द अदर नंबर, अदर स्मॉलर, है ना। बाई लेट कर लिए, एक लार्ज नंबर है एक स्मॉल नंबर है ना बाई। अब कह रहा है क्वेश्चन के अनुसार, क्या कर रहा है बच्चों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिख सकते हैं, डिफरेंस, ये दो नंबर का डिफरेंस कितना है 26 है, तो बड़े में से छोटे घटाएंगे, है कि नहीं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा आ गया x माइनस बाई इक्वल टू 26। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। और कह रहा एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। एक जो नंबर है वो 3 गुना ज़्यादा है दूसरे नंबर से। श्योर सी बात है, लार्ज नंबर ही तो बड़ा होगा, है कि नहीं, स्मॉल नंबर से। तो दूसरा कंडीशन कह रहा है अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन में क्या कह रहा है बच्चों, कह रहा है कि वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। तो श्योर सी बात है, लार्ज नंबर ही स्मॉल नंबर का 3 टाइम्स हो सकता है कि नहीं। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, ऐसा नहीं कीजिएगा कि छोटा नंबर जो है बड़े नंबर का 3 गुना है, ऐसा थोड़े होता है। चलिए यहाँ से आप क्या कीजिए, x का इक्वल टू 3y इसमें रख दीजिए, या यहाँ से x का वैल्यू निकाल करके इसमें इस इक्वेशन में रख दीजिए, जैसे आप चाहें। क्या लिख देंगे, बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ से क्या किए बच्चों, सेकेंड इक्वेशन से x का वैल्यू क्या किए 1 में पुट कर दिए। तो हम क्या पाते हैं बच्चों, वी गेट x इक्वल टू कितना रखना है 3y, तो ये हो जाएगा 3y माइनस बाई इक्वल टू 26। अब यहाँ से क्या हो गया, 3y में से 1 बाई गया 2y इक्वल टू 26, या बाई इक्वल टू क्या हो गया 26/2, या बाई का वैल्यू कितना आ गया बच्चों 13 आ गया। अब बाई इक्वल टू 13 क्या कीजिए, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, है ना। क्या लिखेंगे, बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ बाई इन इक्वेशन 1 में चलिए पुट कर देते हैं।
तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 13 रखेंगे तो ये तो x ही रहा, माइनस y की जगह पे 13 रख दिए, ये हो गया 26। यहाँ से x का वैल्यू हो गया 26 प्लस 13, x का वैल्यू क्या है 39 है। चलिए लार्ज नंबर हमारा 39 हो गया और स्मॉल नंबर हमारा 13 हो गया। डिफरेंस कितना आना चाहिए कंडीशन के अनुसार 26। तो देखिए 39 में से 13 घटाएंगे 26 आया ना। उसके बाद क्या कह रहा था कि स्मॉलर नंबर से 3 गुना, देखिए यहाँ 13 का 3 गुना है क्या, ये 13 का 3 गुना है क्या 39, तो बिल्कुल है। इसका मतलब हमारा ये क्या है, दोनों आंसर, दोनों सॉल्यूशन सही है। ठीक है बच्चों आपके पास एक समस्या आ रही थी, बहुत सारे बच्चों के पास अभी इस लॉकडाउन में बुक भी अवेलेबल नहीं होगा। दूसरी चीज़ है कि थोड़ा इम्प्रूवमेंट भी हम अपना कोचिंग को कर रहे हैं ताकि जितना सुविधा आपको मिल सके ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसके लिए अब जो है ये प्रयास किया जा रहा है कि क्वेश्चन भी आपको यहीं वाइट बोर्ड पे दिखेगा। ठीक है बच्चों, और ये प्रयास आपके लिए ही किया जा रहा है ताकि आप बेहतर नंबर ला सके 10th के एग्ज़ाम में। और ये प्रयास मेरा तभी सफल होगा बच्चों जब आप 95 प्लस नंबर ला करके दिखाएंगे। और मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ 100 आउट ऑफ 100 लाया जा सकता है, बहुत सारे बच्चे लाए भी हैं। तो आपकी सुविधा के लिए हर कदम उठाने के लिए तैयार है, बस आप जुड़े रहिए। और भी जो आपके मित्र हैं, आपके नज़र में जो बेहतर करना चाहते हैं, वो उनके लिए एक बेहतर प्लेटफॉर्म है शंकर कॉम्पिटिटिव क्लासेस। आपका काम है कि उन बच्चों को भी इस प्लेटफॉर्म से आप जोड़ें ताकि उनका भी भविष्य बेहतर हो सके। तो प्रयास मेरा यही है कि आपको क्वेश्चन इस वाइट बोर्ड पे भी आ जाएगा, बस आपका काम है पढ़ाई करना, है ना। पढ़ लिख करके आप बढ़िया कीजिए, तभी हमारा पढ़ाने का मकसद पूरा होगा। ठीक है बच्चों, आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड में, है ना। हम लोग एक्सरसाइज 3.3 देख रहे थे, उसमें से क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट देख चुके थे हम लोग, है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं 3 का। कह रहा द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स, है ना। सप्लीमेंट्री एंगल्स है, उसमें से एक लार्जर एंगल है और दूसरा स्मॉलर। और कहा जाए लार्जर एंगल है ना, वो स्मॉलर से 18 डिग्री क्या है, ज़्यादा है। तो कह रहा है उन एंगल को निकालिए। कोई दिक्कत नहीं, जो एंगल है हमारे पास उसको लेट कर लेंगे। लेट द, एक तो लार्जर एंगल है बच्चों, इसे मान लेते हैं x है, और दूसरा स्मॉलर है तो इसे भी मान लेंगे लेट द स्मॉलर एंगल इक्वल टू बाई, है ना। और क्या कर रहा है, ये दोनों एंगल जो है बच्चों सप्लीमेंट्री एंगल है। क्या है दोनों, बोथ द एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। जब सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं बच्चों तो हम क्या जानते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है ना। ये आप पढ़ चुके हैं। तो यहाँ से हम निकाल लिए दोनों एंगल का सम 180 डिग्री है। दूसरा कंडीशन क्या कर रहा है बच्चों, कह रहा है लार्जर एंगल जो है, लिख देंगे इसको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में ये बताया गया है कि जो लार्जर एंगल है, तो लार्जर एंगल जो है वो क्या है, x है ना। वो कह रहा है एक्सीड्स द स्मॉलर बाई 18 डिग्री। श्योर सी बात है, जो लार्जर एंगल होगा वो स्मॉलर से बड़ा ही होगा, है ना। तो स्मॉलर में कुछ ऐड करेंगे तभी तो वो लार्जर के बराबर हो सकता है कि नहीं। तो वही कह रहा है कि ये 18 डिग्री क्या है बच्चों, जब हम स्मॉलर में
18 डिग्री ऐड करेंगे तो वो हमारा लार्जर एंगल के बराबर हो जाएगा, है ना। ये हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन के अनुसार। तो हमारे पास दो इक्वेशन आ गया बच्चों। अब हम x और y का वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही निकालना, कोई दिक्कत नहीं है। x का वैल्यू हमारे पास y + 18 है, उसको हम इक्वेशन 1 में रख देंगे, पुट कर देंगे। या तो फिर यहाँ से x का वैल्यू 180 - y निकाल करके भी रख सकते हैं। तो चूंकि x = y + 18 दिख ही रहा है, तो सीधा 1 पे ही रख देते हैं। क्या लिख देंगे यहाँ से, बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, है ना, सेकेंड इक्वेशन से किसमें, बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, x की जगह पे कितना पुट करना है, y + 18। देखिए x की जगह पे y + 18 लिख दिए, प्लस y ऑलरेडी है हमारे पास, इसको भी लिख देते हैं, ये 180 के बराबर हो जाएगा, है ना। चलिए अब इसको सोल्व करें, y + y कितना होता है बच्चों, 2y। अब 180 माइनस ये कितना हो जाएगा, ये 18 को इधर ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, या 2y = कितना हो जाएगा, 180 में से 18 घटाइए, 10 में 8 घटाएंगे 2, यहाँ बच गया 7 में 1 बन गया 6, 162, है ना। यहाँ से बच्चों y का वैल्यू हमारे पास आ गया 162/2। कितना आ गया बच्चों, 81। y हमारा कैसा एंगल था, स्मॉलर एंगल, है ना। चलिए इसको मिटा देते हैं, समझ में आ रहा है ना बच्चों। चलिए y = 81 आ गया हमारे पास। अब किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, किस में रख दें, 1 में रख देते हैं इस बार, है ना। इक्वेशन 1 वी गेट, चलिए इक्वेशन 1 में y = 81 आप रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा बच्चों, x + y = 81 रख दिया मैंने, तो ये 180 के बराबर होगा, है ना। अब यहाँ से क्या करेंगे बच्चों, x का वैल्यू 180 में से 81 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा बच्चों, 99, है ना। चूँकि ये डिग्री में होता है तो इसलिए हमारा ये 99 डिग्री और 81 डिग्री, है ना। बच्चों हम लोग एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व कर चुके थे, है ना। तो आइए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 आगे हम सोल्व करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर ये है 3 का थर्ड पार्ट। देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3800। 3800 रुपया में एक क्रिकेट का कोच है, वो 7 बैट्स और 6 बॉल्स खरीदता है ना। चलिए तो क्या करेंगे बच्चों, एक बैट और एक बॉल का हम क्या कर लेंगे, कॉस्ट मान लेंगे। यहाँ लिखेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट = x रुपीज़, है ना। उसके बाद इसलिए हम निकाल देंगे 7 बैट खरीदता है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, कॉस्ट ऑफ 7 बैट्स, 1 बैट का x रुपया, तो 7 बैट का 7x रुपया, है कि नहीं। उसके बाद 6 बॉल खरीदता है, तो ये भी लेट कर लेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल = बाई, तो 6 बॉल्स खरीदता है ना, तो कॉस्ट क्या हो जाएगा बच्चों, कॉस्ट ऑफ 6 बॉल्स = 6 बाई। अब कह रहा है कि ये दोनों जोड़ करके कितना उसको अदा करना पड़ता है, 3800 रुपया। तो हम क्या लिख देंगे बच्चों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन,
देखिए 7 बैट्स खरीदता है, 6 बॉल्स खरीदता है, 7 बैट के लिए 7x रुपया उसको देना पड़ेगा, 6 बॉल्स के लिए 6 बाई देना पड़ेगा। और जब दोनों को जोड़ेंगे बच्चों तो हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है 3800। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। अब कर रहा है दूसरा कंडीशन, देखिए क्या है, यहाँ लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन। दूसरे कंडीशन दिया हुआ है बच्चों, लेटर सी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर ₹1750। करा ये कोच जो है वो 3 बैट खरीदती है, तो 1 बैट का कितना था बच्चों, x रुपया, तो 3 बैट का कितना हो जाएगा 3x रुपया। और 5 बॉल, 1 बॉल का बाई तो 5 बॉल का 5 बाई। तब करा है इसके लिए टोटल कॉस्ट आ गया 1750। चलिए यही तो है। अब पूछ रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। ठीक है, 1 बैट और 1 बॉल का हमको फाइंड करना है। चलिए यहाँ से क्या करना है, 2 इक्वेशन आ गया आपके पास, आप सॉल्व कर लीजिए बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। बच्चों यहाँ से हम क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम क्या कर रहे हैं बच्चों, x का वैल्यू निकाल रहे हैं बाई के फॉर्म में। इसको क्या लिख सकते हैं, 3800 माइनस 6 बाई, है ना। और x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बच्चों, 3800 माइनस 6 बाई अपॉन 7 को हम बटे में ले आए, है ना। चलिए अपॉन कर दिए। अब क्या करेंगे बच्चों, बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन x का वैल्यू हम इक्वेशन 1 से लाए हैं, सेकेंड में पुट कर देंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा हमारे पास 3x की जगह पे आप क्या रखेंगे, x की जगह पे रखेंगे 3800 माइनस 6 बाई अपॉन 7 प्लस 5 बाई इक्वल टू 1750। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं इधर, है ना। अब देखिए इसको क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। अंदर जब मल्टीप्लाई आप करेंगे 3 से तो क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे आ जाएगा 3800 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 8 16 24, हाथ में रहा 2 3 3 9 2 11 11,400 11,400 और अपॉन 7 अलग अलग कर देते हैं, है ना। इसको पहले मल्टीप्लाई कर लिए, फिर क्या करेंगे बच्चों, 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा -18 बाई अपॉन 7। यहाँ पे क्या किए, 7 को अलग अलग कर दिए, इसके साथ भी नीचे कर दिया इसके साथ, है ना, समझ में आ रहा होगा। प्लस 5 बाई इक्वल टू 1750। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब बाई को इधर रहने देंगे, बाकी को दूसरे साइड भेज देंगे। तो हमारे पास यहाँ से क्या आ गया बच्चों, हमारे पास आ गया -18 बाई अपॉन 7 प्लस 5 बाई इक्वल टू -11,400 अपॉन 7। इसको इधर ले आए तो माइनस में हो गया, है ना। अब यहाँ से क्या करेंगे, कुछ नहीं तो 1 है, 1 और 7 का एलसीएम 7 होता है। ये -18 बाई प्लस 7 5 जा 35 बाई इक्वल टू, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1750 को क्या करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ कर देते हैं 1750 को 7 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 7 5 35, हाथ में रहा 3 7 7 49, 50 51 52, हाथ में रहा 5, कितना आ गया बच्चों 12250 माइनस 11,400 बटे 7, है ना। इतना समझ में आ गया। चलिए देखिए 7 से 7 कैंसिल हो गया बच्चों,
यहाँ पे हो गया 35 में से 18 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 35 में से 18 माइनस करेंगे 17 आ गया है ना, 17 बाई इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे माइनस करेंगे बच्चों कितना आ जाएगा 11400, ये हो गया 0 5 8 4 12, यहाँ 850 आ गया है ना। चलिए आगे हम लोग करते हैं इसको। यहाँ से हमारा बाई का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, 850/17 है ना, कितने बार कटेगा, 17 × 5 = 85, 15 टाइम्स। बाई का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, 50 है ना। बाई क्या लेट किए थे, 1 बॉल, 1 बॉल का कॉस्ट कितना आ गया, 50 आ गया। चलिए अब क्या करना है, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए 1 या 2 में, तो हमारा x का वैल्यू निकल करके आ जाएगा है ना। इसको मिटा देते हैं। By putting the value of y in equation 1 में पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा बच्चों, ये तो रहा 7x + 6 × y की जगह क्या रख देना है, 50 है ना, 6 × y = 3800, या 7x = क्या हो जाएगा 3800 माइनस, ये देखिए इधर चला जाएगा ना, तो हो जाएगा 6 × 5 = 30, इतना हो जाएगा, या x = आ जाएगा, यहाँ पे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 0053, ये देखिए 7 इधर आ जाएगा, तो यहाँ से x का वैल्यू आ गया हमारे पास 500, x का वैल्यू निकल गया, y का वैल्यू निकल गया। इस तरह से हम एक बैट और 1 बॉल का वैल्यू हम लोग निकाल लिया। ठीक है बच्चों। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर चुके थे, आइए क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, द टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। कह रहा है कि टैक्सी जो चार्ज करता है ना, एक फिक्स्ड चार्ज करता है, साथ ही साथ जितना आप डिस्टेंस कवर करेंगे उस हिसाब से आपको चार्ज देना पड़ता है। आगे कह रहा है, फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹105। 10 किलोमीटर यदि डिस्टेंस ट्रेवल करता है कोई आदमी है ना, तो उसे 105 रुपये चार्ज पे करना पड़ता है। एंड फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹155। यदि कोई दूसरा मैन है और वो 15 किलोमीटर यदि जर्नी करना करता है तो 155 रुपया उसको पेड करना पड़ता है। कह रहा है व्हाट आर द फिक्स्ड चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर। कह रहा है वो फिक्स्ड चार्ज क्या है उस टैक्सी का और पर किलोमीटर चार्ज क्या है। तो देखिए जो पूछ रहा है ना, बस उसी को हम लेट कर लेते हैं। क्या मानेंगे बच्चों, लेट द फिक्स्ड चार्ज इक्वल टू 100 रुपये। मतलब एक बार यदि आप टैक्सी पे बैठ गए ना तो 100 रुपये चार्ज आपको देना पड़ेगा, और उसके बाद जितना किलोमीटर आप जाइए पर किलोमीटर के हिसाब से आपको पे करना पड़ता है। तो चलिए कंडीशन हम देख लेते हैं। और उसके बाद कह रहा है चार्ज पर किलोमीटर पूछ रहा है ना, तो उसे भी लेट कर लेंगे। लेट द चार्ज पर किलोमीटर, 1 किलोमीटर चलेगा तो कितना 22 रुपया लगेगा। अब देखिए हम लोग आते हैं कंडीशन पे है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार क्या कह रहा है बच्चों, कह रहा है फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। देखिए 10 किलोमीटर चलेगा तो 105 रुपये उसको पे करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे एक फिक्स चार्ज तो लगेगा ही लगेगा है ना,
1 किलोमीटर का 22 रुपये लग रहा है, तो 10 किलोमीटर का कितना लगेगा बच्चों? 10 बाई रुपया, है ना। 1 किलोमीटर का 22, तो 10 किलोमीटर का 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये जो चार्ज पे करना पड़ता है वो कितना पे करता है? 105 रुपीज़। ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। फिर दूसरा कंडीशन क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन में क्या दिया हुआ है बच्चों? कह रहा है 15 किलोमीटर यदि चलता है तो 155 रुपया उसको पे करना पड़ेगा। तो देखिए फिक्स चार्ज तो लगना ही है। 15 किलोमीटर चलिए गए आप तो 15 बाई लगेगा, है ना, क्योंकि 1 किलोमीटर का 22 रुपया, तो 15 किलोमीटर का 15 बाई, तो अब जा करके 155 रुपया आपको पे करना पड़ेगा। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है और ये हमारा इक्वेशन सेकेंड है। बस 2 इक्वेशन निकाल लिए। अब बस जो प्रक्रिया पहले करते थे वही प्रोसेस यहाँ भी करना है। तो क्या कीजिए बच्चों, यहाँ से हम क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट से हम क्या प्राप्त करते हैं बच्चों? x इक्वल टू हम दिखा सकते हैं ना 105 माइनस 10 बाई, है ना। अब क्या करेंगे, पुट कर देंगे सेकेंड में। यही तो हमेशा से करते आ रहे हैं, बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। देखिए x का जो वैल्यू हम यहाँ से निकाल करके लाए हैं बच्चों, उसको क्या करना है, सेकेंड इक्वेशन में पुट करना है। तो क्या लिखेंगे, 105 माइनस 10 बाई, x का वैल्यू ये है ना, और प्लस 15 बाई इक्वल टू 155। चलिए इसको आगे बढ़ाइए। देखिए 15 बाई में से 10 बाई माइनस करेंगे बच्चों, तो ये तो हमारा आ जाएगा कितना, 5 बाई, और ये आ जाएगा 155। इसको हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो 105, है ना। यहाँ से और आगे करते हैं, तब ये आ जाएगा मेरे पास बाई इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, 155 में से 105 घटाएंगे, कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 50, और ये 5 बाई का वैल्यू आया, है ना। तो यहाँ से बाई का वैल्यू निकल करके आ गया 50/5 इक्वल टू 10। तो बाई क्या माने थे बच्चों, चार्ज पर किलोमीटर। 1 किलोमीटर पे 10 रुपया आपको लगेगा, है ना। चलिए ये निकल करके आ गया। अब क्या करेंगे, बाई का वैल्यू किसी में पुट कर देंगे, बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ बाई इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए बाई का वैल्यू। तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 10 बाई, वाई की जगह पे आपको 10 रखना है, इक्वल टू आ गया 105। अब क्या करेंगे बच्चों, x प्लस 100 इक्वल टू 105। तो यहाँ से निकाल लिए x इक्वल टू 105 माइनस 100, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, 5, यानी कि 5 रुपये तो फिक्स्ड रेट है। जैसे टैक्सी पे बैठे हैं 5 रुपये आपको देना पड़ेगा, और जितना किलोमीटर आप जाइएगा उस हिसाब से आपको 10 रुपये पर किलोमीटर से देना होगा। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये तो निकल गया। आगे भी क्वेश्चन कर रहा है, हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर यदि कोई ट्रैवलर है वो डिस्टेंस चलता है तो कितना उसको पे करना पड़ेगा। तो देखिए फिक्स्ड रेट है वो तो लगेगा ही उस व्यक्ति को, है ना, और प्लस 25 किलोमीटर चलेगा तो 1 किलोमीटर का कितना लग रहा था, 22 रुपया, तो 25 किलोमीटर का कितना लगेगा बच्चों, 25 इंटू 22, इतना रुपया पे करना पड़ेगा। अब देखिए x का वैल्यू हम निकाल के लिए आए 5 और प्लस 25 इंटू 10, है ना। y का वैल्यू कितना निकाल के लाए थे, 10। तो इसको
ये हमारा आ गया बच्चों 5 + 250 यानी कि 255। यदि कोई ट्रेवलर है और वो 25 किलोमीटर चलेगा तो उसको 255 रुपये पे करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। करा एक फ्रैक्शन है और उसके न्यूमरेटर में यदि 2 ऐड कर दें और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर दें तो वो फ्रैक्शन 9/11 हो जाता है ना बच्चों। यहाँ पे ना तो न्यूमरेटर पता है ना डिनोमिनेटर पता है ना। तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मान लेंगे तो हमारा फ्रैक्शन निकल के आ जाएगा, है ना। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें क्या करेंगे, लेट द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन। किसी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर हम लेट कर लेते हैं x है और डिनोमिनेटर भी लेट कर लेते हैं, लेट द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इक्वल टू बाई। तब हमारा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा बच्चों, फ्रैक्शन इक्वल टू क्या होता है, न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर, है ना। तो ये हो गया। अब कंडीशन 2 दिया हुआ है, कह रहा है इफ़ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार क्या कह रहा है कि यदि न्यूमरेटर में भी 2 ऐड कर दें और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर दें तो हमारा कितना आ जाता है फ्रैक्शन, 9/11 आ जाता है ना। इक्वेशन 1 अकॉर्डिंग टू अनदर कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या दिया हुआ है बच्चों, कह रहा है इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। इसमें क्या कह रहा है बच्चों, कह रहा है कि यदि हम 3 ऐड कर दें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में तब जा कर के हमारा फ्रैक्शन जो होता है, ये जो फ्रैक्शन है ना वो 5/6 के इक्वल हो जाता है। ये हमारा इक्वेशन, ये फर्स्ट था और ये हमारा सेकंड। अब आपको सोल्व करना है ना इक्वेशन 1 और 2, और फ्रैक्शन हमको फाइंड करना है। चलिए आइए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कैसे सोल्व करेंगे बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, 11 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 11 × x + 2 इक्वल टू 9 × y + 2। अब इसको सोल्व कर लेंगे, 11x + 11 × 2 = 22, ये हो गया 9y + 9 × 2 = 18, है ना। यहाँ से आप क्या कर लीजिए, x का वैल्यू निकाल लीजिए, है ना। यहाँ से लिख देते हैं 11x = 9y + 18, ये 22 को इधर ले आएंगे तो -22 हो जाएगा, या 11x = 9y, ये कितना हो जाएगा बच्चों, -4, है ना। और क्या लिख सकते हैं इसको, चलिए इधर कर देते हैं। और क्या लिख सकते हैं बच्चों, 11x को लिख सकते हैं x = 9y -4/11, है ना। x का वैल्यू हम y के फॉर्म में निकाल लिए। अब क्या करना है, इक्वेशन 2 में पुट कर दीजिए, है कि नहीं। देखिए इसको हम लिख देते हैं इक्वेशन 3, क्योंकि इक्वेशन 1 से ही डेराइव किया 3। अब यहाँ से हम क्या करते हैं और सोल्व कर लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2 में भी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, 6 ×
एक्स प्लस 3 इक्वल टू 5 इंटू बाई प्लस 3। ये हो जाएगा हमारे पास 6x प्लस 18 इक्वल टू 5 बाई प्लस 15, है ना। इससे क्या हो गया ना, आसान हो गया x का वैल्यू पुट करना, है ना। इसको और लिख लेते हैं, 6x इक्वल टू हो जाएगा 5 बाई प्लस 15 माइनस 18। ठीक है बच्चों, या इसको हम क्या लिख देंगे, ये हमारा आ जाएगा x इक्वल टू 6x इक्वल टू 5 बाई 15 में से 18 गया, कितना आ जाएगा बच्चों, -3। अब क्या करेंगे, इसको हम लिख देते हैं इक्वेशन 4 और इक्वेशन 3 से इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। x का वैल्यू क्या पुट कर देंगे यहाँ पे, बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 4। यहाँ से x का वैल्यू आप रख दीजिए यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा बच्चों, 6 इंटू 9 बाई -4 अपॉन 11 इक्वल टू 5 बाई -3। देखिए कई एक तरीके से किया जा सकता है, कोई फिक्स नहीं है कि आप इस तरीके से कर, या डायरेक्ट भी यहाँ पे रख सकते थे, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी हो जाता, इस वजह से ऐसा हम कर रहे हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं। यहाँ से क्या आ गया बच्चों, देखिए यहाँ पे क्या है, 11 को इधर ले जाया जा सकता है ना। इसको 9 को 6 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 54 बाई -6 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 4 जा 24, और जो 11 जो है इधर, ये सब के अपॉन में है, तो इसको इधर ले आएंगे, है ना। ये हो जाएगा 11 इंटू 5 बाई -3। अब देखिए आसान दिख रहा है ना, 54 बाई और ये -24 इक्वल टू हो गया 55 बाई -33। या इसको क्या करेंगे, बाई को एक तरफ ले आएंगे। जब बाई को एक तरफ ले आएंगे बच्चों, तो ये हमारा हो जाएगा 54 बाई -55 बाई इक्वल टू -33। ये -24 क्या हो जाएगा, +24। यहाँ से माइनस बाई इक्वल टू हो गया -9। यहाँ से बाई का वैल्यू मेरे पास कितना आ गया बच्चों, 9 आ गया। अब बाई इक्वल टू 9 रख दीजिए इसमें, है ना। इतना तो अब कर ही लेंगे आप। बाई का वैल्यू देखिए यहाँ पे रखेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ लिख दीजिएगा, बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ बाई इन इक्वेशन 3। अब थोड़ा स्पीड में करते हैं थोड़ा, तो क्या हो जाएगा, 9 इंटू बाई का वैल्यू कितना हो गया, 9 -4 बाई 11। तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 81 - 4 अपॉन 11। ये आ जाएगा आपके पास 77/11। x का वैल्यू क्या आ गया बच्चों, 7, है ना। तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा हमारा, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन हमारे पास आ जाएगा, न्यूमरेटर कितना माने थे x, डिनोमिनेटर कितना आ गया बच्चों, बाई यानी कि 9। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। सिक्स है हमारा, 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। कराए 5 वर्ष बाद जैकब का जो एज है ना, वो अपने सन के एज का 3 टाइम्स हो जाएगा। और दूसरा कंडीशन क्या दिया हुआ है बच्चों, 5 years ago, 5 साल पहले
जैकब्स एज वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। 5 वर्ष पहले जैकब का जो एज था वो उसके सन के 5 टाइम्स था। तो कह रहा है वाट आर दियर प्रेजेंट एज। तो देखिए 2 व्यक्ति है यहाँ पे, एक तो जैकब है, दूसरा जैकब का सन है, और दोनों का प्रेजेंट एज पूछ रहा है। तो दोनों का प्रेजेंट एज क्या कर लेंगे, मान लेंगे। लिखेंगे कैसे, लिखेंगे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब। जैकब का प्रेजेंट एज मान लेते हैं x है, और उसके सन का लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब्स सन, है ना। जैकब सन का एज कितना है बच्चों, 22, है ना। प्रेजेंट एज दोनों का निकाल लिए। तब अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन में क्या दिया हो बच्चों, कह रहा है 5 years हैंस, 5 साल बाद। तो देखिए अभी जैकब का एज x वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद कितना का हो जाएगा वो, है ना, 5 वर्ष ऐड हो जाएगा। लेकिन जब ये 5 साल बाद ये बड़ा होगा तो उसका बेटा भी बड़ा होगा, है कि नहीं। तो 5 साल बाद बेटा कितना हो जाएगा, 5y + 5। अब देखिए कंडीशन क्या कह रहा है कि ये जो जैकब एज है वो 3 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि उसके बेटे को एज को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो फादर के एज के बराबर हो जाएगा, है ना। ये पहला इक्वेशन हो गया हमारा। और इसको आप सोल्व कर लीजिए, आगे इसको बढ़ा देते हैं। x + y = इसे लिख सकते हैं 3y + 15, या x का वैल्यू यहाँ से हम निकाल लिए 3y + 15 - 5, या x का वैल्यू यहाँ पे आ गया मेरे पास 3y + 10। ऐसा इसलिए किए बच्चों कि x का वैल्यू पुट कर देंगे, सेकंड कंडीशन निकल करके जो आएगा, है ना। तो इसे ही आप इक्वेशन 1 नाम दे दीजिए, है ना। चलिए इसे ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 यहाँ पे देते हैं और लिख देंगे x = 3y + 10, वैल्यू पुट कर देंगे। चलिए अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन में क्या दिया हुआ है, देखिए कह रहा है 5 years ago जैकब्स एज वाज 7 टाइम्स। 5 years ago, 5 years ago क्या हो जाएगा, जैकब 5 वर्ष कम होगा, है ना, और उसका सन भी 5 वर्ष कम होगा। अब कंडीशन क्या कह रहा है, तब जो है ये फादर जो है ना 7 टाइम्स है अपने सन का। तो ये कंडीशन निकल करके आ गया। अब इसको आप सोल्व कर लीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा x - 5 = 7y - 35, है ना। या इसको डायरेक्ट ही रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन आ गया। अब यहाँ से लिख देंगे बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। देखिए x का वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन से निकाल के लाए हैं और उसे हम इक्वेशन 2 में पुट कर रहे हैं। तो x का वैल्यू मेरे पास है 3y + 10, x की जगह पे ये रख दिया, और -5 है 5 रख दिया, ये हो गया 7y - 7 5 जा 35। अब देखिए 3y ये कितना हो गया बच्चों, 10 - 5 5, और जब अपोजिट साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, -5, है ना। ये 5 प्लस का हो गया, लेकिन जैसे ही इधर ले आएंगे माइनस, और बाई को एक साथ कर देंगे। चलिए यहाँ से और देखते हैं आगे। 3y में से 7y माइनस होगा तो कितना आ जाएगा बच्चों, -4y, और ये हो गया -40। यहाँ से माइनस कैंसिल, y = 40/4, यानी कि 10। y का वैल्यू क्या निकल करके आ गया, 10, यानी जैकब
सन का एज हमारा प्रेजेंट एज 10 ईयर्स है। आप क्या करिए, पाई का वैल्यू पुट कर दीजिए, बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ बाई इन इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी रख सकते हैं, बाई 2 में हम रख लेते हैं इस बार। तो ये आ जाएगा x माइनस 5 इक्वल टू 7, बाई का वैल्यू कितना आ गया 10 माइनस 5। यहाँ से हम निकाल लेंगे x माइनस 5 इक्वल टू, देखिए 10 माइनस 5 कितना हो गया 5, और 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 35। यहाँ से x का क्या हो जाएगा 35 प्लस 5, यानी कि x का वैल्यू 40। x क्या था बच्चों, परसेंटेज ऑफ जैकब, तो क्या लिख देंगे, परसेंटेज ऑफ जैकब इक्वल टू 40 और परसेंटेज ऑफ जैकब सन इक्वल टू 10। इतना लिख दीजिएगा ना। उम्मीद करते हैं बच्चों ये लैंग्वेज प्रॉब्लम बहुत ही इजी वे में हम लोग सीख गए। तो यदि अच्छा लगा मेरा वीडियो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, है ना। ठीक है, धन्यवाद।